गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डेटा टेबल में हमारा व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर हो चुका है। गोल सीक क्या करने वाली है कमांड। आप एक एग्जांपल देख रहे हैं मेरा यहाँ स्क्रीन के ऊपर। एक मैंने यहाँ जनरल स्टोर का एग्जांपल लिया है कि परचेज क्वांटिटी ऑफ आइटम, परचेज प्राइस ऑफ आइटम, टोटल परचेज अमाउंट, सेल प्राइस ऑफ आइटम, टोटल सेल प्रॉफिट, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालना है? आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि आपका जो आइटम्स आपकी जो परचेज हुई है वो क्वांटिटी 500 है, जिसमें आइटम का प्राइस 10 रुपए है और मेरा टोटल अमाउंट 5000 आ रहा है। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि अगर हम 10 रुपए की कीमत वाला माल 12 रुपए में बेचना चाहते हैं तो हमारे को प्रॉफिट यहाँ पर 40%। अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में 40% का मिलना चाहिए, जहां आप अभी देख रहे हैं कि 10 रुपए में अगर वो कीमत हमने खरीद कर जो निकाली है वो हमारी 5000 आ रही है। अगर मैं उसी चीज को 12 रुपए में बेचूं और मुझे यहाँ पर 40% का लाभ मिले तो इसके लिए हमारे को सपोर्टिंग करेगा गोल सीक। व्हाट इफ एनालिसिस में चलेंगे आप गोल सीक। आप देख रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स में आपको सेट सेल मतलब मेरे को यहाँ पर 40% जो चाहिए वो सेल मैंने सेट की। कितना परसेंट? 40%। अब मेरे को यहाँ पर 40% लिखना होगा। आपका अगर यहाँ परसेंट लिखा है तो ये ध्यान रख के चले कि वो परसेंट वहां लगाना होगा बाय चेंज सेल। अब कौन सी सेल के साथ चेंज करो कि मेरा ये 40% बन जाए। 40% प्रॉफिट लेने के लिए मेरे को सेल प्राइस ऑफ आइटम पर क्लिक करना होगा और इसको ओके करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने उसको ओके किया तो आपकी स्क्रीन पर कुछ बदलाव हुआ। मतलब 10 रुपए की कीमत जो हमारे परचेज प्राइस था वो 14 रुपए में अगर हम उसको सेल करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट 40% होगा। आप यहाँ देख रहे हैं एक ओके है और एक कैंसिल बटन है। अगर मैं इसको ओके कर दूंगी तो मेरा ये अप्लाई हो जाएगा 40% का फॉर्मूला, नहीं तो कैंसिल करने पर वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट 40% चाहिए तो हमें क्या करना है? गोल सीक में जाना है, वैल्यू यहाँ पर 40% लिखनी है और चेंज सेल मेरा सेल प्राइस ऑफ आइटम पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप देखो कितना आसान है। गोल सीक के जरिए हमारे को लिस्टिंग को कैसे बदलाव में लेकर आना है, एकदम से कैसे हमारी परसेंटेज निकल गई। ठीक है, एक एग्जांपल मैं छोटा सा और शो कर देती हूँ आपको, उससे भी समझ आ जाएगा। ये तो मैंने एक आपको एज ए बीइंग शॉपकीपर, एज ए बीइंग बिजनेसमैन उसके रिगार्डिंग लिस्ट पे समझाया था। अभी हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल रिजल्ट का। मैं यहाँ थोड़ा सा डाटा अभी देखो प्लेस कर रही हूँ आपके आगे। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, ये टोटल है। हम थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नेम लिख दिए लर्नर्स के। यहाँ मार्किंग प्लेस किया।
यहाँ हमने इसका टोटल कर दिया, दैट्स इट। अभी हमारे को यहाँ क्या अचीव करना है, एक सिंपल सा लॉजिक। कई बार हमारा सारा का सारा लर्नर का सर्टिफिकेशन सब कुछ प्रूव ऑन हो रहा है, लेकिन आप लोगों का जैसे आपकी क्वालिफिकेशन में कुछ मार्किंग कम ज्यादा पड़ रही होती है, आपको ये होता है कि हम रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरते हैं अपनी मार्किंग बढ़ाने के लिए, अपना वहां पर स्कोर बढ़ाने के लिए। मेरे को यहाँ पर स्कोर चाहिए था 200, जो कि 175 दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, डाटा में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सेट सेल, मेरे को यहाँ स्कोर कितना चाहिए 200 का, बाय चेंज सेल। अब मेरे को क्या करना होगा कि मेरे 200 का स्कोर बैठ जाए, तो मैंने यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में नंबर मेरे कम थे, मैंने उस सब्जेक्ट को चूज किया और आप देख सकते हो कि मेरा स्कोर 200 का प्लेस हो गया। इसको हम एज ए बीइंग स्कूल रिजल्ट के रिगार्डिंग भी यूज करते हैं गोल सीक को। आप लोगों को जब अपने टारगेट अचीव करने के लिए आपको कुछ नंबर्स की जरूरत हो, तो हम इस तरह से उसके ऊपर काम करते हैं। यह थे हमारा गोल सीक का फीचर, जो कि एक्सेल में अपनी एक खास विशेषता को रखता है। इस तरह से आपको इनको अलग अलग जगहों पर नीड पड़ती है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के तरीके से इस गोल सीक को एक्सप्लेन करके बताया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू एवरीवन।